में पर्दे के पीछे डिंपल पर प्यार लुटा रही थी मायावती। डिंपल ने छुए थे पैर, मायावती ने उतार दिया कर्ज। अखिलेश न शिवपाल, मायावती के एक मास्टर स्ट्रोक के सामने मैनपुरी में कैसे दम तोड़ गई बीजेपी। अगर ओवैसी, केजरीवाल और कांग्रेस एक हो जाते तो क्या गुजरात भी हार जाते पीएम नरेंद्र मोदी। याद कीजिए इस दिन को जब एक मंच पर मुलायम सिंह यादव और मायावती एक साथ खड़े थे और डिंपल यादव ने मायावती के कदमों को चूमकर आशीर्वाद लिया था। अब वही डिंपल मैनपुरी में 2,88,000 वोटों से जीती हैं। डिंपल ने मुलायम सिंह यादव के रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला है। मुलायम 2019 में मात्र 95,000 वोटों से जीत पाए थे, लेकिन बीजेपी की आंधी में भी डिंपल ने ऐसा रिकॉर्ड खड़ा कर दिया जो दशकों तक भी नहीं टूट पाएगा। डिंपल के लिए मैनपुरी में पूरे यादव परिवार ने जान झोंक दी थी, लेकिन इन सब से दूर मायावती ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला था जिसने इस जंग को शुरुआत में ही एक तरफा कर दिया था। डिंपल मायावती को बड़ी बहन मानती हैं और 2019 में उस दिन बड़ी बहन के नाते ही डिंपल ने मायावती के पैर छुए थे। अब मायावती ने उसी कर्ज को कैसे उतारा, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पहले आपको मैनपुरी में मायावती का मास्टर स्ट्रोक दिखाते हैं, इसके बाद बताएंगे गुजरात में अगर ओवैसी, केजरीवाल और कांग्रेस एक हो जाते तो क्या बीजेपी आज सत्ता में नहीं होती। देखिए, 17 लाख वोटों वाली मैनपुरी लोकसभा सीट पर 3,40,000 दलित मतदाता हैं। इनमें भी 1,20,000 जाटव हैं जो मायावती के इशारे पर कहीं भी वोट डालने को तैयार रहते हैं। मायावती हर बार मैनपुरी में चुनाव लड़ती थी। मुलायम सिंह यादव के सामने भी मायावती ने अपना प्रत्याशी उतारा था, लेकिन मुलायम सिंह के निधन के बाद मायावती ने मैनपुरी में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। मायावती का सारा दलित वोट एक तरफा होकर डिंपल यादव को मिल गया। राजनीति के जानकार यही कह रहे हैं कि मायावती ने अपने नेताओं को डिंपल को वोट करने का आदेश दिया था। उसी का नतीजा है कि डिंपल मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने में कामयाब हो गई। अब आते हैं गुजरात पर। यहाँ बीजेपी ने आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। इस बार गुजरात में अगर ओवैसी, केजरीवाल और कांग्रेस एक हो जाते तो क्या बीजेपी को हरा सकते थे। चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को इस चुनाव में 52.5% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 27.3%, केजरीवाल की आप को 12.9% और ओवैसी की पार्टी को 0.29% वोट मिले। कुल मिलाकर आप कांग्रेस और ओवैसी को 40.49% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को अकेले 52.5% वोट मिला। यानी अगर तीनों गुजरात में एक साथ मिलकर भी चुनाव लड़ते तब भी बीजेपी ने इनसे 12% ज्यादा वोट हासिल किए हैं। और तो और पिछले चुनाव में जो कांग्रेस 77 सीटें जीती थी, इस बार सिर्फ 17 सीटें ही जीत पाई है और आम आदमी पार्टी जो सरकार बनाने का दावा कर रही थी 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस की हार की वजह आप और AIMIM बन गई। कई सीटों पर कांग्रेस का अंतर बेहद कम रहा, लेकिन ओवैसी और केजरीवाल की पार्टी ने मुस्लिमों के वोट काट लिए और इसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। ओवैसी जो गुजरात में बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे थे, उनका एक भी उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाया। AIMIM से ज्यादा वोट नोटा को मिल गए हैं। अब 2024 की लड़ाई तेज होगी। यूपी में बीजेपी ने रामपुर में आजम खान को हराकर नई राजनीति की शुरुआत कर दी है, लेकिन मैनपुरी में मायावती ने बैकडोर से सपा का साथ देकर नए सवालों को भी खड़ा कर दिया है। आपको क्या लगता है 2024 में विपक्षी पार्टियां बीजेपी को रोक सकती हैं या नहीं? कमेंट करके बताइए और वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाइए।